शिक्षक बच्चे के भविष्य को संवारने का काम करते हैं, उन्हें सही रास्ता बताते हैं, सही राह दिखाते हैं। और इस कहानी में एक सरकारी शिक्षक बच्चे के भविष्य की तो चिंता करते हैं पर अपने भविष्य की चिंता करना भूल जाते हैं और एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण उनकी अपनी पारिवारिक जीवन खराब तो होती ही है। औरत से प्यार कर लेते हैं जिसके कारण उनके घर की स्थिति, घर का माहौल भी ख़राब होता है। और उससे भी बड़ी गलती वो ये करते हैं कि एक तांत्रिक की बात में आते हैं और उस तांत्रिक ने कुछ ऐसा किया कि वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन की कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ ढूंढ कर लाता रहूँ। सब्सक्राइब करने में आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका 1 सेकंड भी खर्च नहीं होगा, पर वो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करती है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के ज़रिए हमें हमारा मार्गदर्शन ज़रूर करें। आज की जो सच्ची घटना है राजस्थान के उदयपुर ज़िले से है। वहाँ पे रहने वाला एक शिक्षक जिसका नाम राहुल मीणा है, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास है, जावर माइंस गांव का रहने वाला है। स्कूल जाने से पहले रोज़ मंदिर जाया करता था, जो पास के ही एक गांव में था। मंदिर का नाम शेषनाग बाबूजी मंदिर है। वो मास्टर साहब रोज़ उस मंदिर में दर्शन करने के बाद स्कूल जाते और बच्चे को पढ़ाया करते थे और स्कूल से छूटने के बाद वो अपने घर जाते। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है, बहुत ही सभ्य तरीके से वो स्कूल जाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। इसको लेकर के गांव वाले में उन मास्टर साहब की इज्जत बहुत थी, मास्टर साहब का बहुत ही मान सम्मान होता था। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहता है। मास्टर साहब रोज़ उस शेषनाग बाबूजी मंदिर जाया करते थे। मंदिर जाने के दौरान वहाँ पे एक औरत जिसका नाम सोनू कुंवर है, वो भी मंदिर जाया करती थी और मास्टर साहब और उस महिला की नज़र एक दूसरे से मिलने लगती है और धीरे धीरे आँखों ही आँखों में उन दोनों को प्यार होने लगता है। दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। अब मास्टर साहब उस मंदिर में पूजा के लिए कम, उस औरत से मिलने के लिए ज़्यादा बेसब्र रहते थे। धीरे धीरे मास्टर साहब और उस महिला के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक सुख भी भोगने लगते हैं। इधर मास्टर साहब की घर के बाहर रासलीला शुरू होती है और उधर उनके घर में पारिवारिक कलह शुरू हो जाती है। मास्टर साहब की जो पत्नी है, उसके साथ में मास्टर साहब की अब बनती नहीं है। पहले जो पत्नी उनको बहुत अच्छी लगती थी, अब वो पत्नी मास्टर साहब को फूटी कौड़ी नहीं सुहाती थी। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी के बीच में अनबन होने लगी, झगड़े होने लगे। कोई भी महिला अपने लिए सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि उस महिला को कहीं ना कहीं ये शक होने लगा कि ज़रूर उसका पति कहीं बाहर इधर उधर मुंह मारना शुरू कर चुका है। क्योंकि पहले तो उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था, खुश भी रहता था, अब उसके साथ में सोने से भी कतराता है। शारीरिक संबंध बनाना तो दूर की बात है। इस चीज़ को लेकर के मास्टर साहब की पत्नी को शक होने लगता है। वो जब इस चीज़ की जानकारी में जुड़ती है तो धीरे धीरे उसे पता चल जाता है, क्योंकि जो वो मास्टर साहब की पत्नी उस मंदिर में उस पुजारी से मिलती है और पुजारी ने मास्टर साहब की पूरी कुंडली खोल करके उनकी पत्नी को रख देती है। उसे बता देती है कि एक सोनू कुमार नाम की महिला है जिसके साथ में उसके पति का चक्कर चल रहा है और जिस महिला के कारण उसका पति उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसके साथ में मारपीट झगड़ा करता है। मास्टर साहब की पत्नी घर आती है और अपने पति के साथ में झगड़ा शुरू कर देती है। अपने पति को बताती है कि कैसे वह सोनू कुमार के प्यार में पड़ा हुआ है और उसके कारण मुझे नहीं देखते हैं। उस दिन राहुल मीणा की पत्नी पूरा घर सर पे उठा लेती है, किसी की नहीं सुनती, बहुत बोलती है और
राहुल मीणा अपनी पत्नी से कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनका पूरा भेद उनकी पत्नी के सामने खुल चुका था। उनकी पत्नी को सारा भेद पता चल चुका था। गुस्साए राहुल मीणा अपने घर से निकलते हैं और उस पुजारी के पास जाते हैं और पुजारी के साथ वो झगड़ा करने लगते हैं। पुजारी को धमकाते हुए कहते हैं कि उसे पता है कि सोनू कुमार के साथ में पहले तुम्हारा नाजायज़ संबंध था, तुम उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे। आज जब तुम्हारे साथ में वो नहीं जाती है तो तुमने मेरी पत्नी को इसके बारे में जानकारी दे दी। मैं भी तुम्हारे बारे में पूरे समाज में बता दूंगा, तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी, तुम्हारा नाक कट जाएगा। तुम अपने आप को पुजारी कहते हो, तुम कहीं के नहीं रहोगे। जब उस पुजारी, जिसका नाम भालेश कुमार है, सुनता है तो वो राहुल मीणा से कहता है कि देखो, इस तरह से एक दूसरे की बुराई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलो, मुझसे तो गलती हो गई, मैं तुम्हारी पत्नी के मन में जो भी जहर घोल के आया हूँ उसे भी ठीक कर दूंगा। तुम मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहो, क्योंकि मेरी बहुत बदनामी होगी। जो इज्जत हमने कमाई है वो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसके बाद राहुल मीणा उस पुजारी, उस तांत्रिक से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम तंत्र विद्या में भी माहिर हो, तो तुम मेरे लिए कुछ ऐसा करो कि मैं और सोनू दोनों एक दूसरे के साथ में रहें, कभी अलग ना हो। क्योंकि मुझे पता है कि सोनू कुमार दूसरे जाति से है और उसका समाज कभी हमारी शादी को स्वीकार नहीं करेगा, और दोनों शादीशुदा पहले से भी हैं। तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा तंत्र चलाओ कि जिससे कि हम दोनों एक साथ हो जाएं, कभी अलग ना हो। तो वो तांत्रिक भालेश कुमार कहता है कि ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ तांत्रिक क्रिया करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ पैसे की भी। तो राहुल मीणा उस पुजारी को पैसे देता है और सामान खरीदने की बात कहता है। वो पुजारी भावेश कुमार एक तारीख, एक समय बताता है कि इस दिन तुम दोनों आओ और जंगल में जाकर के हम लोग साधना करेंगे, और उस साधना के फलस्वरूप तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, तुम दोनों एक हो जाओगे। उसके बाद से तुम्हें कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। वो मास्टर साहब राहुल मीणा जी उस तांत्रिक की बात में आ जाते हैं और तय समय तय दिन के हिसाब से उस पुजारी, उस तांत्रिक के पास में जाते हैं। साथ में सोनू कुमार भी होती है। शाम का समय था। वो तीनों एक ही बाइक पर जंगल की तरफ जाते हैं, जहां उनको साधना करनी थी, तंत्र विद्या सिद्ध करनी थी। वो तांत्रिक भावेश कुमार जंगल में एक जगह बैठ जाता है और पूजा का सारा सामान निकाल करके वो अपनी क्रिया शुरू कर देता है। कुछ देर पूजा करने के बाद वो राहुल मीणा और सोनू कुमार से कहता है कि तुम दोनों अपने अपने कपड़े उतार दो और एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू करो। वो दोनों उस तांत्रिक की बात में आते हैं और अपने शरीर से सारा कपड़ा उतार देते हैं। बिल्कुल नग्न अवस्था में आकर के थोड़ी दूर पर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। वो दोनों संबंध बना रहे होते हैं और वो तांत्रिक उन दोनों को देख रहा होता है और कुछ मंत्र भी पढ़ रहा होता है। धीरे धीरे वो तांत्रिक उन दोनों के पास में जाता है। वो दोनों संबंध बना रहे होते हैं। उसके बाद वो तांत्रिक पहले हाथ में रबर का ग्लव्स पहनता है और एक लेप निकालता है और उस लेप को उन दोनों के शरीर पे लगा देता है। लगाने के बाद वो तांत्रिक कहता है कि अब फिर तुम दोनों अपनी क्रिया को शुरू कर दो। वो दोनों एक दूसरे से चिपकते हैं, पर जब वो दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तब वो अलग नहीं हो पा रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही चिपक गए थे। जब वो अलग होने का प्रयास करते तो उनकी चमड़ी फटने लगी थी। मास्टर राहुल मीणा और सोनू कुमार को ये आभास हो गया था कि वो लेप कुछ और नहीं, फेविक्विक था, और अब वो एक दूसरे से चिपक गए हैं। वो दोनों उस तांत्रिक को बुरा भला कहने लगते हैं। उसके बाद उस तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि
क्योंकि सोनू कुमार पहले भवेश कुमार के साथ संबंध में थी, पर जब उसने मास्टर को देखा तो उसके प्यार में पड़ गई। इस चीज़ से कहीं ना कहीं वो तांत्रिक उस मास्टर राहुल मीणा से जलता भी था अंदर ही अंदर। और जब आज उसे मौका मिल गया तो एक बड़ा सा पत्थर लेता है और उस मास्टर के सर पे वार कर देता है। उस मास्टर के सर पे वो कई वार करता है। उसके बाद वो महिला चिल्लाने लगती है। भावेश शुरुआत में तो उस महिला के साथ में कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, पर उसे डर लगता है कि कहीं उस महिला ने जैसे उसके संबंधों के बारे में दूसरे को जानकारी दे दी, कहीं इस हत्या के बारे में भी जानकारी अगर दे देती है तो वो कहीं का नहीं रहेगा, उसकी बची हुई ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। इसलिए उस तांत्रिक भवेश कुमार ने उस महिला पर भी पत्थर से वार कर दिया। उसके बाद वो तांत्रिक दौड़ के अपने झोले के पास आता है और झोले से एक धारदार हथियार निकालता है और उन दोनों पर कई वार करता है। मास्टर राहुल मीणा के तो गुप्तांग को काट करके वो अलग कर देता है। उन दोनों की हत्या करने के बाद वो तांत्रिक वहाँ से अपना सारा सामान समेट लेता है और बहुत ही शांति से वहाँ से निकल जाता है और मंदिर आकर के बैठ जाता है। एक दिन तक जब वो दोनों अपने अपने घर नहीं पहुँचते हैं तो उन दोनों के परिवार वाले थाने में जाकर के उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही होती है कि कई दिनों के बाद पुलिस को जानकारी मिलती है कि एक जगह जंगल में एक महिला और पुरुष बिल्कुल नग्न अवस्था में एक दूसरे से चिपके हुए मृत लाश की शक्ल में मिले हैं। पुलिस को जैसे जानकारी मिलती है, पुलिस दलबल के साथ में उस जंगल में उस जगह पर पहुंचती है और उस जगह को जांचती है। लाश को उठा करके पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहां उस जगह की बारीकी से जांच करने लगती है। कई दिनों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, जिसमें पता चलता है कि उन दोनों को फेविक्विक के जरिए शरीर से चिपकाया गया था और उनके ऊपर किसी वजनी चीज़ से हमला किया गया और धारदार हथियार से भी उस पर वार किया गया था। अब पुलिस इस चीज़ की जांच करने लगती है कि आखिर इन दोनों की दुश्मनी किससे है, जिसने इन दोनों के साथ में ऐसा किया होगा। शुरुआती जांच में पुलिस को तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, पर धीरे धीरे पुलिस को उस तांत्रिक भवेश कुमार के बारे में जानकारी मिलती है कि जब ये दोनों गायब हुए थे उससे पहले एक ही मोटरसाइकिल पे इन तीनों को एक साथ देखा गया था उस जंगल की ओर जाते हुए। पुलिस उस तांत्रिक भवेश कुमार को मंदिर में जाकर के पकड़ती है और उसे पूछताछ के लिए थाने लाती है। शुरुआत में वो तांत्रिक पुलिस को बड़गलाता है, कहता है कि वो इन दोनों को नहीं जानता है, इन दोनों के साथ में नहीं गया था। पूजा के लिए, तंत्र विद्या के लिए उनके पास बहुत सारे आदमी आते हैं, पर हर किसी को वह नहीं पहचान सकता है। पर पुलिस जब उसकी तबीयत से कुटाई करती है और सही से पूछताछ करती है, मार के डर से वह तांत्रिक टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वह बताता है कि उस महिला सोनू कुमार के साथ में पहले उस पुजारी का संबंध था, पर जब वो मास्टर के साथ में संपर्क में आती है तो उसके साथ में संबंध बनाने से परहेज करती है, उसकी बात नहीं सुनती है, जिस चीज़ से उन दोनों के प्रति उस तांत्रिक का गुस्सा था। और आज जब उसे मौका मिल गया था तो उन दोनों का काम तमाम कर दिया। पुलिस उस तांत्रिक के कबूलनामे के बाद उसे कोर्ट में पेश करती है और जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।